बाद बाकी सिकंदर राम जी अब भगवान के पास में होंगे, ऊपर में राम जी से मिल रहे होंगे और नीचे में राम जी के नाम पर वोट लेने वाले को देख रहे होंगे कि भैया राम जी के नाम पे जितना राजनीति किए उतना रेलवे को सुधारने में अपनी ताकत लगा देते तो आज सिकंदर राम जी जैसे हजारों लोग कट करके रेलवे में नहीं मरे होते। ये केंद्र सरकार की नाकामी है, सरकार की नाकामी है, रेलवे की नाकामी है कि कोई ट्रेन के डब्बा में निश्चिंत होकर के सोया है कि कुछ देर के बाद वो चेन्नई उतरेगा, काम पे जाएगा रुपया, और रेलवे की पटरी उसके पूरे पेट को, छाती को चीर देता है, गर्दन को काट देता है। तो इसके लिए सरकार अपनी जिम्मेवारी से मुंह नहीं मोड़ सकती है। अगर ट्रेन का उद्घाटन करना होगा तो मोदी जी झंडा दिखाएंगे भैया अकेले खड़ा होकर के, लेकिन ट्रेन में जब हजारों लोग कट जाएंगे तो रेल मंत्री जी खड़ा होकर के वहां फोटो खिंचवाएंगे, है कि नहीं। बीते 2 दिनों में हसनपुर विधानसभा से 2 मजदूरों की अर्थी उठी और अर्थी इस तरह से उठी कि अपने परिवार के आर्थिक स्थिति को उठाने के लिए ये लोग हावड़ा गए और हावड़ा से कोरमंडल एक्सप्रेस को पकड़ करके ये लोग चेन्नई जा रहे थे ताकि चेन्नई में मजदूरी करके अपने परिवार के आर्थिक स्थिति को सही कर सके। हसनपुर विधानसभा के मंगलगढ़ गांव के कल संजय दास जी का लाश आया था जो बालासोर रेल दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी और लाश की स्थिति यह थी कि लाश 2 खंड में था और आज सिकंदर राम जी का लाश आया है। इनकी लाश की स्थिति यह है कि लाश न जलाने लायक है, न देखने लायक है, न अंतिम यात्रा करने लायक। भैया लाश पूरी तरह से सड़ चुका है और जगह जगह से टूट के गिर रहा था, इसीलिए मजबूरी में ये लोग लाश को जलाने के बजाय ये लोग मिट्टी खून के गाड़ दिए। अब बगल में भाई लोग हैं, ये सब राम जी हैं और काफी दुख में है, तकलीफ में है। आप ही के भाई थे सिकंदर जी? नहीं, मेरा जीजा जी के भाई। जीजा जी के भाई थे। आपके कौन थे? हमरे साला जी का लड़का था। आपके कौन थे? मेरा भैया था। भैया थे। सिकंदर राम जी पहले भी बाहर में जाके कमाते थे कि पहली बार गए थे? नहीं, पहली बार बाहर भी कितना बार गया था। बाहर में ही इनका कमा के लाते थे तो परिवार चलता था। हाँ, मजदूरिये पे परिवार चलता हाँ, था। मजदूरिये पर मजदूरी पे चलता था। अब मजदूरी पे ही सिकंदर राम जी का परिवार चलता था, वो भी चेन्नई में जाके मजदूरी करते थे। तो भैया अब सिकंदर राम जी भगवान के पास पहुंच गए हैं तो सोचिए उनका परिवार कैसे चलेगा, है कि नहीं। बहुत दुख में, बहुत तकलीफ में, बहुत पीड़ा में अब बिहारी मजदूर का इस तरह से मर जाना, वो भी दुर्भाग्य बस रेल दुर्घटना में, ये कहीं ना कहीं सिस्टम सरकार की कमी है कि एक तो बिहार में रोजगार नहीं दे पाते हैं। अब बिहारी जब दूसरे राज्य में रोजगार ढूंढने के लिए जाता है तो इस तरह से कट के मर जाता है कि पत्नी को अच्छा लाश देखना भी नसीब नहीं होता है, लाश सड़ गल जाता है। और अभी शमशान घाट में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे सिकंदर राम जी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और अंतिम संस्कार करते हुए उनके परिवार के लोग, बिहार के लोग, हसनपुर विधानसभा के लोग, मंगलगढ़ के लोग सब तकलीफ में है, दुख में है कि आखिर न जाने कितने सिकंदर राम जी ट्रेन पकड़ के, ट्रेन में भर भर के, बस में ठूस ठूस के बिहार से बाहर मजदूरी करने जाएंगे और न जाने कितने सिकंदर राम जी चेन्नई से और दूसरे राज्य से इस तरह से कट करके, कटा हुआ लाश लेकर के बिहार वापस आएंगे और इनके परिवार के लोग मातम मनाएंगे। शर्म है बिहार सरकार पर जो बिहार में बिहारियों को मजदूरी नहीं दे पाती है, रोजगार नहीं दे पाती है और पूरे बिहार के महादलित परिवार के 99% परिवार के मर्द लोग जा करके दूसरे राज्य में मजदूरी करते हैं और शोषण का शिकार होते हैं और मौत होती है, हत्या होती है, लेकिन बिहार सरकार किसी तरह का ध्यान नहीं देती और मरे हैं सिकंदर राम जी, संजय दास जी। जरा इनके जाति को देखिएगा कि किस तरह से ये लोग महादलित हैं, गरीब। हमेशा जब इस तरह की घटना होती है तो कोई ना कोई गरीब भी मरता है, ऐसा गरीब जो चंद रोटी के लिए, चंद पैसे के लिए, अपने बीबी बच्चों के अच्छे जीवन के लिए दूसरे राज्य जाता है, दिन रात मजदूरी करता है, चंद पैसे कमाता है, फिर अकाउंट में बेचता है, फिर परिवार का जीवन चलता है। लेकिन जीवन चलाते चलाते खुद का जीवन चला गया, अब परिवार कैसे चलेगा भैया, है कि नहीं। बहुत दुख और दुविधा में है। और सब राज्य अपने अपने राज्य के लोगों के लिए जो ट्रेन में कटा, राज्य सरकार मुआवजा का घोषणा किया, लेकिन एगो बिहार सरकार ऐसा है जो अभी तक कोनो मुआवजा का ऐलान नहीं किया। मुआवजा मिल जाए तो कम से कम कुछ पैसा होगा तो बच्चा लोग को खाना तो मिल जाएगा, जिंदगी तो बेकार हो ही गया है कि नहीं। सही बात है। सही बात, सच्चाई है। आप जिला परिषद प्रतिनिधि हैं भैया इस क्षेत्र के, क्या क्या इन लोगों के लिए आप कर रहे हैं?
देखिए हमसे जो बन पड़ेगा, हम तो हर वक्त इनके साथ रहते हैं, यहाँ की जनता के हर वक्त साथ रहते हैं। लेकिन अभी जो दुख का पीड़ा है, अभी जो दो मृत्यु हमारे क्षेत्र में हुई है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनके आत्मा को शांति मिले और नमन करता हूँ, और इनके परिवार को भी हिम्मत दे ऊपर वाला, शक्ति दे सहन करने का, और जो बन पड़ता हम लोग करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको फिलहाल ये करना है कि जो रेलवे के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से, बिहार सरकार को मारिए गोली, जब जो देना होगा नहीं देना होगा, जो केंद्र सरकार के तरफ से, रेलवे के तरफ से मुआवजा ऐलान किया गया, जल्द से जल्द इनके परिवार को आप लग करके दिलवाइए। देखिए अभी अंचलाधिकारी से हमारी बात हुई है, तो 10 लाख रुपया रेलवे बोर्ड दे रही है, और 2 लाख रुपया सेंट्रल सरकार, और बिहार सरकार भी कुछ न कुछ घोषणा करेगी, ऐसा बात नहीं करेगी। तो 12 लाख रुपया तो लगभग घोषणा हो चुका है, और एक परिजन को चेक मिल भी चुका है, दूसरा परिजन को भी मिल जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कहीं से कोई जहाँ तक होगा, हमसे अगर जाना भी पड़ेगा उड़ीसा, जिसके पास भी जाना होगा, जाके इस चीज़ को हम करवाएंगे। इसी तरह से जिस तरह से आश्वासन दे रहे हैं, चेक इन लोगों को मिल जाए, काहे कि वो चेक भैया इन लोगों के जीवन के बदहाली को ठीक करने का वो चेक नहीं है, लेकिन पेट बाहर जरूर उस चेक से चल जाएगा बच्चों का, है कि नहीं? तो यही हाल है भैया, बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सब मिल के इन लोगों का शोषण करती है। हालांकि शोषण के बीच में जो राहत का जो केंद्र सरकार के तरफ से मिला है, चेक इन लोगों को मिलेगा, उससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, और राज्य सरकार को भी इन लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। ये निवेदन है महादलितों के तरफ से। बाद बाकी वोट के समय में ये लोग वोट देबे करेंगे, आप लोग सरकार चलेबे करेंगे, और बिहार विकास करबे करेगा, और रोजगार आप लोग देबे करेंगे, और ये लोग ऐसे ही ट्रेन बस में ठूस ठूस के चेन्नई जेबे करेंगे, है कि नहीं?